85,000 पाते होंगे और एसी के तरह ऊपर मुंह बा के हवा लेते होंगे अधिकारी लोग। जनता है चाहे उसका बेटा मरे चाहे बेटी मरे, उनको क्या करना, उनको तो तनख्वाह लेना है। कैसे जाता होगा जब आता है एम्बुलेंस ना, ऐसे पूरा एकदम पलट जाता है, मालूम पड़ता है अभी पलट जाएगा। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप स्टेट प्राइम न्यूज देख रहे हैं। महाराजगंज जनपद का पनियारा ब्लॉक के अंतर्गत एक ग्राम सभा मंसूरगंज है और यहाँ जब विकास की गंगा बहने लगी तो यहाँ ग्रामीणों ने यहाँ हमको बुलाया और दिखाने के लिए हम सरकार को यहाँ तक आए हुए हैं कि ये देखिए कि किस तरीके से विकास हो रहे हैं, आपके जनप्रतिनिधियों ने किस तरीके से कार्य कर रहे हैं। यहाँ पार्टी के लोग हो गए या फिर कोई भी जनप्रतिनिधि जो चुनी है जनता ने, उनके द्वारा यहाँ विकास का कार्य कराया जाना अति आवश्यक था। लेकिन क्या कुछ बदलाव हुआ? क्या बदलाव भाई आपके गांव में? कुछ नहीं, कौन बदलाव? कुछ नहीं विकास हुआ आपके गांव में? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है। आज से नहीं, लमसम हो गया 25 साल। 25 साल से मंसूरगंज कोठी टोला में कोई विकास नहीं हुआ है। अच्छा, एक कोठी टोला है? हाँ, कोठी टोला है। वर्तमान में जो भी जनप्रतिनिधि है आपके वहाँ के विधायक कौन है? ज्ञानंदर सिंह। अच्छा, और ग्राम प्रधान? किरण देवी। उनके द्वारा कार्य नहीं कराया गया आपके गाँव? क्या कराया गया? ये नाली है, देखिए ऐसा नाली बना है कि सारा पानी नाली में कौन चलाएगा? खड़ंजा पर गिरता है। और क्या, जो नाली का पानी खड़ंजे पर आकर, और क्या, देखिए नलिया देख लीजिए, खड़ंजे से ऊंचा नाली है तो कैसे जाएगा? हो सकता है कहीं आप लोग ही जो पानी नल का है वैसे ही छोड़ देते होंगे, जैसे कि रोड पर पानी नल का भी देख लीजिए, यहाँ से वहाँ नल जो लगा है उसको भी देख लीजिए। हम लोग की गलती है कि किसकी गलती है? अच्छा, ये वो भी तो देख लीजिए। बारिश का पानी है जो एकत्रित है? ये बारिश का पानी है। अभी तो 3 दिन से बारिश नहीं हुआ है। अगर 3 दिन से बारिश हुआ होता तो आप यहाँ खड़ा नहीं हो पाते। अच्छा। ये भी जान लीजिए। 8-9 ठो बस चलती है। अच्छा। 8-9 ठो बस चलती है, उसमें इसी रास्ते से यहाँ पास में हॉस्पिटल भी है। हाँ, हॉस्पिटल भी, सरकारी हॉस्पिटल, एम्बुलेंस भी ऐसे जाता है। इस रास्ते जाता कैसे पता होगा? पानी भरा हुआ। अब आप ही देखिए कैसे जाता होगा। जब आता है एम्बुलेंस ना, ऐसे पूरा एकदम पलट जाता है, मालूम पड़ता है अभी पलट जाएगा। अच्छा। बताइए, मान लीजिए अगर कोई हादसा हो गया, हमारा बच्चा हो, इनका बच्चा हो, उनका बच्चा हो, कोई हादसा हो गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा? अच्छा, स्कूली बच्चे भी इसी रास्ते से जाते हैं। और बस पलटते और क्या, एक बस में कुछ भी टूट भी चुका है। बस वहाँ जब लड़ा तो टूट भी। आप क्या कहना चाहेंगी? क्या मांगे है आपकी? हम सड़क मांगे है। सड़क मांगे? हाँ, ये पक्की सड़क मांगे। सुरक्षा हो रहा है हमारे गाँव में, सुरक्षा नहीं है। गाँव में हर नहीं बा, सब गाँव में बा, कुछ और हुआ है। कोठी टोला में कुछ नहीं बा एकदम। महाराजगंज जनपद का ये मंसूरगंज गांव है, पनियारा ब्लॉक है और यहाँ के जिम्मेदार अधिकारियों को भी चाहिए कि धरातल पर देखा जाना चाहिए कि गांव में विकास का कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन ब्लॉक के अधिकारियों को केवल अपने कमीशन से मतलब होता है, यहाँ मौके पर पहुँचते नहीं। मतलब है अधिकारी लोग को अपने तनख्वाह से मतलब 80,000 85,000 पाते होंगे और एसी के तरह ऊपर मुंह बा के हवा लेते होंगे अधिकारी लोग। यहाँ जो गरीब जनता है, चाहे उसका बेटा मरे चाहे बेटी मरे, उनको क्या करना, उनको तो तनख्वाह लेना है। प्रदेश सरकार से क्या कहना है? योगी सरकार जो वर्तमान में सुविधाएं दे रखी है, वो दे रखी है, ठीक है, लेकिन हमारे तक पहुँच रहा है? नहीं, वो तो हमारे तक पहुंच रहा है तो बताइए। आपके गांव के जनप्रतिनिधि को चाहिए ना कि वो सुविधाओं जो सरकार सुविधाएं दे रही है, इसलिए नहीं आपको बुलाए हैं, ये स्वर्ग बना आपको बुलाए हैं। कई ग्राम सभा तो ऐसे हैं जहाँ स्वर्ग बना दिया गया है। लेकिन अगर जनप्रतिनिधि सही चुना गया तो तो नरक है। नरक है। नरक है। ये माथे से वो माथे ले देख लीजिए। पहले क्या अपेक्षा करो बदलाव भाई? कुछ नहीं। देखिए, गंदगी का अंबार लगा हुआ है, ये बरसात का पानी जो पनप रहा है, इसमें कीड़े मकोड़े बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। जो लोग इस रास्ते से गुजरते हैं बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे, जानलेवा बीमारियां हो सकती है। ये जिम्मेदारों को चाहिए कि जल निकासी की व्यवस्था कराई जाए और यहाँ एक पक्की सड़क की व्यवस्था कराई जाए जो गांगी बाजार वाले रास्ते से होकर के मंसूरगंज को जोड़ता है, मंसूरगंज CSC को जोड़ता है। ये कोठी टोले पर मांग है यहाँ के जिम्मेदार नेताओं से कि यहाँ एक पक्की सड़क की व्यवस्था कराई जाए। सड़क है वो बन जाए, बहुत बढ़िया ना? हाँ, सही है। ये समस्याएं मांग पूरी नहीं होगी। अगर ये मांग पूरी नहीं होगी तो किसी सांसद को, किसी विधायक को, किसी प्रधान को हमारे मंसूरगंज कोठी टोला में आने की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि आप वोट का बहिष्कार करें? हाँ, कोई जरूरत नहीं है। जब हमारे गांव में विकास नहीं है तो किसी भी नेता का, किसी प्रधान का कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, आप वोट का मतलब बहिष्कार करने वाली हैं आप? कर देंगे। जब हमको कुछ हैया नहीं है, हमारे बच्चे के लिए, हमारे लिए कुछ हैया नहीं है तो कर देंगे।
ग्रामीण जनता जो है अगर यहाँ तो अभी बतिया रही है सबके लिए। अच्छा बदलाव नहीं हुआ तो आप वोट नहीं करेंगी किसी को? का कल जाई हाँ, का वोट फायदा? करेंगी? हाँ अगर विकास नहीं हुआ तो वोट करेंगी? नहीं ग्रामीण जनता है अपनी मांग रखी हुई है। फिलहाल में चिलचिलाती धूप है, उस धूप में सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए यहाँ ग्रामीण जनता जो है एक आगे आई है। ये जो नाली है, ये नाली और रोड की स्थिति देखिए। ये जो यहाँ मंसूरगंज में नाली बनाई गई है, देखिए रोड से 1 फीट की ऊंचाई है, इसकी हाइट है। अब सोचिए ये रोड का पानी नाली में जाएगा या नाली का पानी रोड पे आएगा। आप समझ सकते हैं किस तरीके से यहाँ नाली में जाएगा। आप देखिए यहाँ, आप देखिए यहाँ से आधा अधूरी नाली बना के इसको नाली को किस तरीके से बनाया गया है। यहाँ के ग्राम प्रधान ने नाली को रोड से छोड़ करके बनवा दिया है। ये इसका लेवल देखिए। यहाँ जो नाली का अगर नाली उफान पर होती है तो रोड पर जाहिर सी बात है पानी आएगा ही। जब बरसात होता है तो यहाँ ग्रामीण बता रहे हैं कि इस नाली का पानी निकल करके सीधे रोड पर जाता है। देखिए जो यहाँ पर भरा हुआ है और एक गंदगी ऐसे लगी पड़ी है और इसमें मच्छर पनप रहे हैं, कीड़े पनप रहे हैं और इसी में से होकर के ये छोटे छोटे मासूम बच्चे पढ़ने जाते हैं। इन बच्चों का भविष्य खतरे में तो पड़ ही रहा है, साथ ही साथ समस्याएं इस तरीके से हैं। मैं आपको बता दूं कि ये यहाँ एम्बुलेंस भी है, CSC है यहाँ बगल में और एम्बुलेंस वगैरह अधिकारियों की गाड़ी भी जाती है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देने वाला। आप यहाँ के ये दिव्यांग व्यक्ति हैं जो इस ग्राम सभा के हैं, क्या नाम है आपका? ईश्वर चंद। क्या समस्याएं आपकी ग्राम सभा में मूलतः? मूलतः समस्या रोड का है। रोड का समस्या है। आप लोगों ने तो जनप्रतिनिधि चुना तो उनसे आपकी मांग होनी चाहिए थी। हाँ करते हैं लेकिन वो विशेष ध्यान नहीं देते हैं, कुछ भी नहीं देते हैं। उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया जाता है? कुछ रिस्पॉन्स कुछ मिलती नहीं, कुछ रिजल्ट आता नहीं उनके तरफ से। कोई रिजल्ट नहीं है? कहने का मतलब ये है कि इस रोड से 7 से 8 स्कूल बस गुजरता है। 7 से 8 स्कूल बस इसी रास्ते गुजरता है। हाँ, वो भी CBSE का है। अच्छा। टैलेंट बच्चे हैं। हाँ। मान लीजिए रोड तो आप देख ही रहे हैं। ठीक है, जाने दीजिए, रास्ते खाली करिए। फिलहाल में देख सकते हैं किस तरीके से हालात है। अगर रास्ता बढ़िया होता तो यहाँ से आ जा लेते लोग, लेकिन कचरा है, गंदगी फैली हुई है, रोड टूटा हुआ, खड़ंजे हैं। अभी तक आज़ादी के बाद से यहाँ पक्की सड़क नहीं आई है इस ग्राम सभा में। अच्छा, ये वोट जब आप लोग करिए तो एक बात याद रखिए कि साड़ी पर वोट नहीं देना है। नहीं देना है। पहिरा के चल जाएगा तो जीवन बिताएगा क्या? क्या कहना चाहते हैं? एक दिन कोई पहिरा के चला जाएगा तो जीवन बिताएगा। 30 दिन अपने हस्बैंड का खाते हैं, चाहे मजदूरी करता है, लेबराई करता है, और एक दिन कोई पहिरा देगा तो हमसे उससे गुजारा चल जाएगा। नहीं, वही चीजें होनी चाहिए। अगर आप लोग पैसे पर और साड़ी पर वोट करेंगे तो वो जनप्रतिनिधि आपका कभी भी काम नहीं करेगा। असली बात हम बता दिए ना कि सबको अपनी तनख्वाह से मतलब है, जनता से मतलब किसी का नहीं है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप? ग्राम सभा मंसूरगंज कोठी टोला में सबसे बड़ा वोटर ID के विषय में सबसे बड़ा ग्राम टोला यही है, सबसे बड़ा कोठी टोला। लेकिन यहाँ काम हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। आगे तो देखा जा रहा है इंटरलॉकिंग लगा हुआ है। इंटरलॉकिंग उनके जमाने का नहीं, पता नहीं किस जमाने का लगा हुआ है। अच्छा। ये रोड देखिए ना। अब मान लीजिए ये रोड के हिसाब से आप जान सकते हैं कितना विकास इस गांव में हुआ है। नहीं, बिल्कुल। पहले तो रास्ते की आवश्यकता है इस ग्राम सभा में, और यहाँ एक रास्ते की मांग है। जो भी जिम्मेदार नेता है, विधायक, सांसद हैं, इस ग्राम सभा के लिए एक पक्की सड़क की व्यवस्था कराए, बस ये अपील है। देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज़। जय हिंद।